ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है। वही मैं हूँ। हे राम जी, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे राम जी, हम तो इच्छा रहित हैं। इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं, परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित हैं और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकलते हैं, परंतु उनको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान स्वाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है, परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित रहकर गंध को लेता है। हे राम जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग द्वेष से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले। हे राम जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय त्याग है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना। जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है, तब क्यों इच्छा करना। इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा, और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं, वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे राम, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्नों को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता रहता है। हे राम, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मत्त होकर इसे जगत प्रतीत होता है, और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है।
उससे जीव दुख पाते हैं। जब यह चित्त उलटकर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे, तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सत्संग करके मनुष्य शुद्ध बुद्धि करे तब आत्मपद पाने को समर्थ होता है। प्रथम सत्संग यह है कि जिसकी चेष्टा शास्त्र के अनुसार हो उसका संग करे और उसके गुणों को हृदय में धरे। फिर महापुरुषों के शम और संतोष आदि गुणों का आश्रय करे। शम संतोष आदि से ज्ञान उपजता है, जैसे मेघ से अन्न उपजता है। अन्न से जगत होता है और जगत से मेघ होता है, वैसे ही शम संतोष और शम आदि गुण और आत्मज्ञान परस्पर सहकारी होते हैं। शम आदि गुणों से ज्ञान उपजता है, आत्मज्ञान करने से शम आदि गुण स्थित होते हैं। जैसे बड़े ताल से मेघ और मेघ से ताल पुष्ट होता है, वैसे ही शम आदि गुणों से आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से शम आदि गुण पुष्ट होते हैं। ऐसा विचार करके शम संतोष आदि गुणों का अभ्यास करो, तब शीघ्र ही आत्म तत्व को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष को शम आदि गुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं और जिज्ञासु को अभ्यास करने से प्राप्त होते हैं। जैसे धान्य की रक्षा जब स्त्री करती है और ऊंचे शब्द से पक्षियों को उड़ाती है, तब फल को पाती है और उससे पुष्ट होती है, वैसे ही शम संतोष आदि के पालने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस मोक्ष उपाय शास्त्र को आदि से लेके अंत पर्यंत विचारे तो भ्रांति निवृत्त होके धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 215। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न भोक्ता है और न भोग, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती है और आत्मज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे समुद्र के जाने से तरंग कल्पना मिट जाती है, क्योंकि अनुभव आत्मा के कारण कार्य कुछ नहीं हुआ। जो तुम कहो कि कारण कार्य क्यों भासित होते हैं, तो जो इंद्रजाल की बाजी में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं परंतु वास्तव में कुछ नहीं बने, वैसे यह जगत कारण कार्य कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नगर रूप होकर दिखता है, वैसे ही यह जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आत्म सत्ता ही फुरने से जगत की नहीं भासती है। जिस जगत को इदम रूप कहते हैं वह अहम रूप है। जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है।
जिसको रुद्र कहते हैं वह अपना ही अनुभव रूप है इत्यादि। जो सब जगत भासित होता है वह भावना मात्र है। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासित होता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होती है, वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना होती है वैसे ही होकर भासित होता है। इससे जब चिदाकाश का निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञान से जो विरुद्ध भावना हुई थी वह निवृत्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब यह जगत उत्पन्न हो जाता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक हो जाता है, और जगत की ओर से धन सुषुप्ति है। हे रामचंद्र जी, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता पीता भी पाषाण सदृश मौन ही हो जाता है। इससे यह जगत कुछ उत्पन्न नहीं। जैसे मृग तृष्णा की नदी अनहोती भासती है और भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में जगत भासित होता है। आदि कारण से कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। जिसका आदि कारण न पाइए वह कारण भी असत्य जानिए। इससे सब जगत कारण के बिना ही भासता है, उपजा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण के बिना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है। क्योंकि जो अधिष्ठान से भासित होता है उसको भी वही रूप जानिए, और जो अधिष्ठान से व्यतिरेक भासित हो उसे ब्रह्मात्र जानिए। जैसे स्वप्न में इंद्रियादिक पदार्थ भासित होते हैं और उसमें दृश्य, दर्शन सब मिथ्या है, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। न कुछ उपजा है, न स्थित हुआ है, न आगे होगा और न नाश होना है। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासित होता है? यह आपने पहले भी कहा है और अब फिर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दृश्य सब अदृश्य रूप है, अकारण ही दृश्य होकर भासित होता है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य जो कुछ जगत विस्तार सहित दिखता है वह आदि स्वरूप है। जैसे स्वप्न में आकाश का वन दिखे और पदार्थ दिखे सो वे सब चिदाकाश रूप है, वैसे यह जगत भी चिन्मात्र रूप है, कारण कार्य भाव कहीं नहीं। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब प्रतीत होती है और निस्पंद होने पर नहीं प्रतीत होती, वैसे ही आत्मा में जब चित्त फुरता है तब आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है। सो वही आत्मसत्ता भाव में अभाव रूप है। जैसे आकाश में शून्यता है वैसे ही आत्मा में जगत आत्मरूप है। इससे जो कुछ भासित होता है वह चैतन्य का आभास प्रकाश है और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है। इससे इतर कहिए तो न दृष्टा है और न दृश्य है, आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा,
हे ब्राह्मण, ब्रह्म के ज्ञाता, जो इसी प्रकार है तो कारण कार्य का भेद कैसे होता दिखता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसमें जैसा जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। चैतन्य आकाश ही जगत रूप होकर भासता है और न कहीं कारण है न कार्य है। जैसे स्वप्न सृष्टि जो कारण कार्य सहित भासित होती है, वह किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप है। वैसे ही यह सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, अकारण रूप ही है। न कहीं करता है और न भोक्ता, केवल भ्रम से कर्ता भोक्ता भासित होता है और स्वप्न की नाई विकल्प उठते हैं। वास्तव में ब्रह्म सत्ता ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में नगर और जगत दिखता है, वह चिदाकाश अनुभव ही ऐसे होकर भासित होता है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत संपूर्ण चिदाकाश है। जब ऐसे जानोगे तब जगत भी ब्रह्म तत्व दिखेगा। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त के फुरने से उपजा है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही चित्त भ्रम से जगत की कल्पना होती है, पर इसका कारण ब्रह्म ही है और कारण कहीं नहीं। क्योंकि महाप्रलय में चिदाकाश ही रहता है, अतः कारण किसका हो? वही सत्ता इंद्र, रुद्र, नदियां, पर्वत आदि जगत होकर भासती है। उससे भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं। इसमें जैसा जैसा स्फुरण होता है वैसा ही रूप दिखता है। जैसे चिंतामणि और कल्पवृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही रूप भासित होता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही पदार्थ दिखता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अचैत्य चिन्मात्र आकाश रूप आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। शुद्ध चिन्मात्र में जब अहम का स्फुरण होता है तब जगत होकर भासता है। वही अहम रूप जीव जगत में जीता दिखता है, परंतु मृतक की नाई स्थित है। और तुम, मैं आदि सब जगत जीता, बोलता, चलता और व्यवहार करता भी दिखता है, परंतु काष्ठवत मौन स्थित है। आत्मरूपी रत्न की चमक जगत है और वह प्रकाश आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे आकाश में तरुवर, मरुस्थल में जल और धुएं के पर्वत मेघ भासते हैं, सो भ्रांति मात्र है, वैसे यह जगत लक्षण भी भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अवस्तु है, उपजा कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी बालक ने जगत जाल रूपी सेना रची है, सो असत्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि पंचभूत भ्रांति मात्र है और उनमें सत्य प्रतीति करना मूर्खता है। बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालक ही करते हैं, और जो इस जगत का आश्रय करके सुख की इच्छा करते हैं वे मानो आकाश के धोने का यत्न करते हैं। उनका सब यत्न व्यर्थ है। यह सब जगत भ्रांति रूप है। इसमें आस्था करके जो इसके पदार्थ पाने का यत्न करते हैं वे जैसे बंध्या स्त्री पुत्र पाने का यत्न करे वैसे ही व्यर्थ है। जगत में जो सुख के पाने का यत्न करते हैं वह व्यर्थ यत्न है। हे रामचंद्र जी, ये पृथ्वी आदि जो संपूर्ण भूत पदार्थ है सो भ्रांति मात्र है।
जब भ्रांति मात्र है तब इनकी उत्पत्ति किससे और कैसे कही है? जो मूर्ख बालक है उनको पृथ्वी आदि जगत के पदार्थ सत्य लगते हैं। ज्ञानवान को ये सत्य नहीं दिखते और अज्ञानी को सत्य लगते हैं। पर उनसे हमको क्या प्रयोजन है? जैसे सोए को स्वप्न में आत्म अनुभव सत्ता ही पृथ्वी, पहाड़ और नदियां जगत होकर भासती है, पर वे सब आकार दिखने भर भी निराकार रूप है। वैसे ये जगत आकाश सहित दिखता है, परंतु आकार कुछ बना नहीं। निराकार सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है। यह जगत निराकार ही है, पर और कुछ नहीं। आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि जगत अविद्यमान है, पर अज्ञान से स्वप्न की नहीं सत्य लगता है। इससे विद्यमान भी है, और जैसे स्वप्न का नगर शून्य है, वैसे ये जगत अज्ञान रूप है। वह अज्ञान क्या है और अविद्या कितने काल की है, किसको होती है और इसका प्रमाण क्या है, कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको जगत दिखता है वह सब अविद्या है। वह अविद्या अनंत है। देश और काल से इसका अंत कभी नहीं होता। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान है, उसको यह सत्य दिखाई देती है। इस पर इतिहास है, सो सुनिए। हे रामचंद्र जी, आत्मरूप चिदाकाश के अणु में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। उनमें से एक ब्रह्मांड इसी के समान है। उस ब्रह्मांड के जगत में तुरमत नामक का एक देश है, जिसका राजा विपश्चित था। वह एक समय अपनी सभा में बैठा था। उसके चारों ओर उसकी बड़ी तेजस्वी सेना उपस्थित थी। वह अग्नि देवता के सिवा और किसी देवता को न पूजता था। राजा बड़ी लक्ष्मी से शोभित और बहुत गुणों और ऐश्वर्यों से संपन्न था। एक समय वह सभा में बैठा था कि पूर्व दिशा की ओर से हरकारा आया और उसने कहा, हे भगवान, तुम्हारा जो पूर्व दिशा का मंडलेश्वर था, वह बुढ़ापे से मरकर मानो यमराज को जीतने गया है। इसके पूर्व दिशा की रक्षा करो, क्योंकि वहां और मंडलेश्वर आ रहा है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वह कहता ही था कि दूसरा हरकारा पश्चिम से आया और कहने लगा कि हे भगवान, तुमने जो पश्चिम दिशा का मंडलेश्वर किया था, वह तब करते करते मर गया है। वहां एक और मंडलेश्वर आ रहा है, इसलिए वहां की रक्षा करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दूसरा हरकारा कह ही रहा था कि और एक हरकारा आया। उसने कहा, हे भगवान, दक्षिण दिशा का मंडलेश्वर पूर्व पश्चिम की रक्षा के निमित्त गया था, सो मार्ग ही में मर गया। इससे दोनों की रक्षा के लिए सेना भेजो, क्योंकि एक प्रबल शत्रु आया है। अब और विलंब का समय नहीं है, शीघ्र सेना भेजिए। हे रामचंद्र जी, यह सुनकर राजा बाहर निकला और कहने लगा कि सब सेना मेरे पास होकर दिशाओं की रक्षा के लिए जावे। बड़े बड़े शस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदि सेना ले जाओ। हे रामचंद्र जी,
इस प्रकार राजा कहता ही था कि एक और पुरुष आया और बोला, हे भगवान, उत्तर दिशा की ओर जो तुम्हारा मंडलेश्वर था उसके ऊपर और शत्रु आ गया है और बड़ा युद्ध हो रहा है। इससे उसकी रक्षा के लिए शीघ्र ही सेना भेजो। अब विलंब का समय नहीं है, मैं लौट जाता हूं क्योंकि मेरा स्वामी युद्ध कर रहा है। हे रामचंद्र जी, यो कहकर वह चला गया। तब द्वारपाल ने आकर कहा कि हे भगवान, उत्तर दिशा का मंडलेश्वर आया है, आज्ञा हो तो ले आऊं। राजा ने कहा, ले आओ। वह उसे ले आया। उस मंडलेश्वर ने राजा के सम्मुख आकर प्रणाम किया। राजा ने देखा कि उसके अंग टूट गए हैं और मुख से रुधिर निकल रहा है, पर ऐसी अवस्था में भी उस धैर्य संयुक्त मंडलेश्वर ने कहा कि हे भगवान, मेरे अंगों की यह दशा हुई है। मैं तुम्हारे देश की रक्षा करने को चला था, पर मेरे ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण किया। मेरी सेना थोड़ी थी, इस कारण दौड़कर तुम्हारे पास आया हूं कि प्रजा की रक्षा करो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने कहा तब राजा ने सब मंत्रियों को बुलाया। मंत्री राजा के पास आए और बोले, हे भगवान, अब 3 उपाय छोड़कर चौथा उपाय करो, अर्थात एक नम्रता, दूसरा धन देना और तीसरा बुद्धि का भेद। ये तीनों अब नहीं चल सकते। ये दुष्ट नम्रता मानने वाले नहीं है, क्योंकि नीच और पापी है। धन इस कारण न देना चाहिए कि ये अधीन है, और भेदभाव भी नहीं चलेगा क्योंकि सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं। इससे ये तीनों उपाय छोड़ो और चौथा उपाय करो, युद्ध करो। अब विलंब का समय नहीं है, क्योंकि उनकी सेना निकट आ गई है। अब उत्साह सहित कर्म करना है। केवल प्राणों की रक्षा नहीं चाहिए। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मंत्रियों ने कहा तब राजा ने आज्ञा की कि सब सेना मेरी आज्ञा से उनके सम्मुख जावे और निशान, नगाड़े, हस्ती, घोड़ा, रथ, पियादे सेना के साथ जावे। इस प्रकार जब राजा ने कहा तब सब सेना आकर स्थित हुई और नौबत नगाड़े बजने लगे। जब नाना प्रकार के शस्त्रों सहित चारों प्रकार की सेना इकट्ठी हुई तब राजा ने कहा, हे साधु, तुम आगे जाओ। आगे सेना हो, उसके पीछे सेनापति जावे। जाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, मैं वे स्नान करके आता हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर राजा ने मंत्री को भेजा और आप गंगा जल से स्नान कर एक स्थान में जो अग्निकुंड था उसके निकट जाकर हवन करने लगा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब राजा ने कहा, हे भगवान, इतना समय मुझे यथाशास्त्र आचरण करते व्यतीत हुआ है। मैंने अपनी प्रजा सुखी रखी, निष्कंटक राज्य किया, शत्रु को नष्ट करके सिंहासन के नीचे दबाया और आप सिंहासन पर बैठा हूं। पातालवासी दैत्य भी मैंने जीत लिए हैं। 10 दिशाएं अपने अधीन की है। 7 समुद्रों तक सब लोग मेरे भय से कांपते हैं और सब जगह मेरी कीर्ति फैल रही है। रत्नों से मेरे कोष भरे हुए हैं। वस्त्र, सेना, घोड़े और हाथी भी बहुत है। मैंने बड़े भोग भी भोगे और बड़े बड़े दान भी किए हैं। सिद्ध और देवता भी मेरा यश गाते हैं। निदान सब और मेरा यश फैला है। अब शरीर बूढ़ा हुआ और क्षोभ भी बड़ा प्राप्त हुआ है। इससे अब मेरा जीने से मरना भला है। हे भगवान, मैं तुमको शीश निवेदन करता हूं
कृपा करके स्वीकार करो। यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 4 रूप दो जिनसे मैं चारों ओर जाऊं, और जहां मुझे कुछ कष्ट हो वह दर्शन देना। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उसने खड़ंग निकाला और अपना शीश काटकर अग्नि में डाल दिया। तब वह धड़ भी आप ही अग्नि में जा पड़ा और शीश धड़ दोनों भस्म हो गए अथवा अग्नि ने भक्षण कर लिए। तब उसी की 4 मूर्तियां कुंड से निकल आई। वे उसी के से आकार, वस्त्र, भूषण, मुकुट, कवच और नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए थे। हे राघव, तब बड़े तपस्वी वे चारों राजा विपश्चित के रूप में प्रकट हुए। रथ, हाथी, घोड़े, प्यादे और चारों प्रकार की सेना भी प्रकट हुई। निदान चारों ओर शत्रुओं से बड़ा युद्ध होने लगा। नगर जलने लगे, बड़ा हाहाकार होने लगा। शूरवीर युद्ध में उछल उछल कर लड़ते और प्राण त्यागते थे। बड़े रुधिर के प्रवाह चलते थे। खड़ंग और बर्छी की वर्षा होती थी और अग्नि का अट्ट अट्ट शब्द होता था, मानो समय बिना ही प्रलय होने लगा हो। निदान बड़ा युद्ध हुआ। जो शूरमा थे वे युद्ध में मरने को जीना मानते थे और जीनों को मरना मानते थे। ऐसा निश्चय करके वे युद्ध करते थे। और जो कायर थे वे भाग जाते थे, जैसे गरुड़ के भय से सर्प भाग जाते हैं। पर सुरमा सम्मुख होकर लड़ते थे। इस प्रकार बड़ा युद्ध होने लगा। रुधिर की नदियां बह चली, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और सुरमा बहते जाते थे। बड़े बड़े वृक्ष और नगर गिरते और बहते जाते थे। मांस भक्षण के लिए योगिनियां भी आकर उपस्थित हुई। जो जो युद्ध में मरता उसे अप्सराएं और विद्याधरिया विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग को ले जाती थी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब युद्ध हुआ तब राजा विपश्चित की सेना सब शून्य हो गई, अर्थात थोड़ी रह गई। राजा ने सुना कि सेना बहुत मारी गई है, इसलिए उसने रथ पर सवार होकर देखा कि सेना थोड़ी रह गई है। तब एक एक राजा एक एक ओर को गया, अर्थात चारों राजा चारों ओर गए और विचार करने लगे कि यह महागंभीर सेना रूपी समुद्र है। इसमें शस्त्र ही जल है, उनकी धार ही तरंग है और सुरमा ही मच्छर है। इस समुद्र को मैं अगस्त की तरह पी जाऊंगा। ऐसे विचार कर उसने उद्यम किया। क्योंकि शत्रु की विशेष सेना देखी, एक तो सेना आगे ही को चली जाती थी, दूसरे बहुत सुरमा तेज से सेना को जलाते थे और तीसरे बहुत सेना आती थी। ऐसे 3 प्रकार की सेना के राजा ने 3 उपाय किए। प्रथम, उसने वायव्यास्त्र हाथ में लिया और परमात्मा ईश्वर को नमस्कार कर और मंत्र पढ़कर पवन का अस्त्र चलाया। इससे अंधेरी छा गई और जितनी सेना आगे चली आती थी वह सब उल्टी उड़ने लगी। फिर उसने मेघ का अस्त्र चलाया, तब वर्षा होने लगी और उससे जो तेज उनकी सेना को जला रहा था वह शांत हो गया। उसके बाद उसने शिव का अस्त्र चलाया। उसमें से प्रथम शस्त्रों की नदी चली, फिर त्रिशूलों की नदी चली, फिर चक्रों की नदी चली, फिर वज्र की नदी चली, बर्छी की नदी चली, बिजली की नदी चली और अग्नि इत्यादि की नदियां चली। दूसरे शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा हुई। जब इस प्रकार नदियां बह चली तब जो कुछ सेना सम्मुख आती थी वह मृतक हो गई। जैसे कमलिनी काटी जाती है वैसे ही शूरवीर काटे गए। कोई पहाड़ों की कंदराओं में गिरे और वहां से उड़कर समुद्र में जा पड़े, और कोई सुमेरु की कंदराओं में जाकर छिपे और समुद्र में जाकर डूबे।
जैसे अज्ञानी विषयों में डूबते हैं, इस प्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हुई और चारों दिशाओं की सेना नष्ट हो गई। नीच से नीच देशों के और पहाड़ की कंदराओं के रहने वाले सब बहते जाते थे। हे रामचंद्र जी, कई शस्त्रों से, कई आंधी से उड़े वे सब क्षेत्रों में जा पड़े, कई वन में और कई नीचे देशों में गिरे। जो पुण्यवान थे वे उत्तम क्षेत्र में जा पड़े और मृतक होकर स्वर्ग को गए, और पापी नीच देशों में जा पड़े, उससे दुर्गति को प्राप्त हुए। कई पिशाच हुए, कितनों को विद्याधरिया ले गई और कई ऋषिश्वरों के स्थानों में जा पड़े, उनकी उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार कितने बाणों से छेदे हुए नष्ट हुए और कई रुधिर की नदियों में बहते समुद्र की ओर चले गए। हे रामचंद्र जी, जब सब सेना नष्ट हो गई तब आकाश शुद्ध हुआ। जैसे ज्ञानी का मन निर्मल होता है, वैसे ही आकाश अधिक क्षोभ से रहित हुआ। जब सब सेना समाप्त हो गई तब चारों राजा आगे चले। हे रामचंद्र जी, निदान चारों विपश्चित चारों दिशाओं के समुद्रों तक जा पहुंचे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।